अ, हेलो एवरीवन बेटा। ये जो सेशन है छोटा सा, इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको डेट के अलावा कुछ और क्लियरिटी भी मिलेगी। तो अभी हमारे पास 14 सितंबर को कोई नोटिस आया है एनटीए की साइट पर, जहाँ पर उन्होंने डेट बता दी है नीट के एग्ज़ाम की। जैसा कि हम ऑलरेडी बैचेस में लगातार बोल रहे थे कि यार क्योंकि एनटीए अब नॉर्मल शेड्यूल पे आ चुका है नीट के, तो नॉर्मली हर साल मई के फर्स्ट संडे को एग्जाम हुआ करता था कोविड से पहले। ऐसा लास्ट ईयर भी हो गया था 2023 में, और इस साल 2024 का एग्जाम भी आपका 5 मई को है। तो उस नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि हमारे पास पेन और पेपर ओएमआर पर पेपर होगा और 5 मई को हमारे पास एग्जाम होगा। तो पहली क्लियरिटी आपको मिल चुकी है, नीट के एग्जाम की डेट मिल चुकी है। तो वो हमारे पास 5 मई को होगा। इसमें हम मोर और लेस सब लोग श्योर थे कि इसी के अराउंड पेपर की डेट आने वाली है। दो चीजें हैं जिसमें बच्चों के डाउट अभी भी बने हुए हैं। पहला कि यार हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है कि नई एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरा डिलीटेड सिलेबस का क्या होगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। अभी हम लोग बेटा सितंबर में हैं और सभी जगह पे 11th का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं आपको बॉटनी की बात करूं या बायो की बात करूं, तो लिविंग वर्ल्ड, एनाटॉमी, डाइजेशन, ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको शायद इंक्लूड ना करें, ऐसा मतलब लोग बोल रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूं कि थोड़ा सा आप सिचुएशन समझो, आपको क्लियरिटी मिलेगी कि यार ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, और डिलीटेड सिलेबस का क्या होगा। इसको मैं क्लियर करता हूं, फिर आप अपना दिमाग लगाना कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लियर हो गए हैं कि नीट का एग्जाम जो है 5 मई को हो रहा है। मैं इस चीज पे आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं कि जो एग्जाम स्पेसिफिक डिटेल है वो हमारे पास किसके साथ आएगी, इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ। अब ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन कब आता है, जब जब हमारे पास क्या रिलीज होता है, फॉर्म। लास्ट ईयर फॉर्म लगभग मार्च में रिलीज हुआ था, 6 मार्च के आसपास फॉर्म आए थे। अभी हम लोग सितंबर में बैठे हुए हैं। अगर थोड़ा और पहले आ जाएगा तो फैब में आ जाएगा। फैब तक तो 11th और 12th दोनों का सिलेबस खत्म करा दिया जाता है बहुत सारी कोचिंग्स में या जहां भी आप पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है बेटा कि डिलीटेड सिलेबस इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, इसकी डिटेल अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ आती है तो शायद एग्जाम का पूरा सिलेबस पढ़ने तक क्लियरिटी ना मिले ओल्ड और न्यू सिलेबस को लेके। तो मैं यहां पर एक ही सजेशन दूंगा कि आप पूरा सिलेबस पढ़े। ऐसा कर सकते हैं कि आप डिलीटेड को थोड़ा बाद में पढ़ लें, पर ट्राई करें कि पूरा ही सिलेबस पढ़ लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर वो इंक्लूड कर देते हैं तो यहाँ एक या दो चैप्टर नहीं है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मिलाकर काफी सारे चैप्टर्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे फिर करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 12th का सिलेबस फैब में तेज चल रहा होता है सभी जगह। ऐसा नहीं कि हम तेज पढ़ाते हैं कहीं भी, किसी भी कोचिंग में फैब में मार्च में सिलेबस तेज चल रहा होता है, और वो डिलीटेड सिलेबस आप लास्ट मोमेंट पे करोगे तो फंस जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो डिलीटेड वाला भी साथ के साथ करते रहें। हम अपने बैचेस में कराना स्टार्ट कर चुके हैं या कराएंगे, ये हमने प्लान कर लिया है ऑलरेडी। जो हमारे पास ड्रॉपर का बैच है न्यूट्रॉन 1.0 2.0 प्राइम, उसमें हम करा रहे होंगे उसको। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं आपको। अब यहां पर इसी से जुड़ी हुई जो तीन चार बातें थी, पहला डेट ऑफ एग्जाम क्लियर हो गया, 5 में है। ठीक है, अब फॉर्म डेट बेटा अगर मार्च है हमारे पास, तो आप देख लो कि डिलीटेड सिलेबस क्या होगा, मुझे मार्च में पता चलेगा। अब ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, ये भी मुझे मार्च में पता चलेगा। पर मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि सिलेबस इस साल डिलीट हुआ है, और लास्ट ईयर जिन बच्चों ने 11th पढ़ा उन्होंने पूरा पढ़ा था, वो 12th में आ गए हैं। तो क्या उन्होंने डिलीटेड सिलेबस पढ़ा है? नहीं, उन्होंने लगभग पूरा ही पढ़ा है। तो क्या उनकी एनसीईआरटी में तो चेंज शायद ना हुआ हो, तो शायद डिलीटेड सिलेबस इंक्लूड हो जाए। तो सजेशन यही है, प्लीज पूरा पढ़िए, परेशान मत होइए। और जब लास्ट ईयर के बच्चे पूरा पढ़ के 720 ला सकते थे, तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि कम पढ़ोगे ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पढ़ना है तो सबको पढ़ना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है तो सबको नहीं पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा सिलेबस बढ़ने और घटने से बहुत मेजर चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि मैंने क्लियर कर दिया आपको। तो प्लीज वेट मत करिए, अपना सिलेबस पूरा करते रहिए और मेहनत करिए। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मतलब इस चीज को लेके डाउटफुल हो जाते हैं, जैसे एग्जाम की डेट आती है अब कैसे करें। उनमें से वो बच्चे भी हैं जिन्होंने ड्रॉप किया हुआ है।
ठीक है, और अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, या कोई किसी कोचिंग में ऑफलाइन में, वहाँ पर उन्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा है। ये 4 पॉइंट है, अगर आज मैं मार्च में भी शुरू करूँगा तो यही पॉइंट काम आते हैं। पहला, सिलेबस। सिलेबस अगर आप प्रॉपरली नहीं पढ़ रहे हो तो बाकी के 3 चीज़ें वेस्ट है। सिलेबस प्रॉपरली करने का मतलब है कि क्या आपको पूरा टॉपिक समझ आ रहा है, क्या आप पूरे टॉपिक के प्रॉपर नोट्स या जो भी चीज़ें रिवाइज करने के लिए बना रहे हो, या कहीं से जिरोक्स करा रहे हो, या कैसे भी रख रहे हो, वो आपके पास होना चाहिए। तो सिलेबस समझना है, प्लस आपके पास एक नोट्स होने चाहिए। दूसरा, क्या आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हो। मैंने लास्ट लेक्चर में भी, वीडियो में भी बोला था, क्या रेगुलर रिवीजन कर रहे हो। सर हम वेट कर रहे हैं कोई रिवाइज करेगा, कोई शेड्यूल आएगा। नहीं, अगर तुझे शेड्यूल चाहिए तो मैं बना देता हूँ, मुझे कमेंट में बता दियो, मैं एक शेड्यूल अब बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। वो भी कर सकते हैं और यूट्यूब के थ्रू ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें रिवीजन खुद से भी करना शुरू करना पड़ेगा। तीसरा है, क्या आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हो और वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करके एनालिसिस कर रहे हो। यहां पर बहुत सारे बच्चे आंख बंद करके बैठ जाते हैं, वीक टॉपिक को छोड़ते रहते हैं, सोचते हैं दूसरे टॉपिक से नंबर उठा लेंगे, नहीं होगा। और फोर्थ आपके पास है, क्या आप टेस्ट के लिए रेडी हो, किसी टेस्ट सीरीज को दे रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कुछ तैयारी कर रहे हो कि मुझे ये टेस्ट सीरीज देनी है, देनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन मतलब भी देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पेन पेंसिल मोड में पेपर होगा। और हमने जब भी बच्चों से बात की, ऑनलाइन और ऑफलाइन में उन्हें हमेशा डिफरेंस फील होता है। तो आप ऑफलाइन घर पर भी पेपर दे सकते हो। हमने जस्ट रिसेंटली लॉन्च भी किया एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें टेस्ट हम घर पे पहुंचा रहे हैं बच्चों के। तो पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, क्या ये 4 पॉइंट, आज कितने दिन बचे हुए हैं, लगभग 220 दिन है, क्या ये 4 पॉइंट अगर 2 महीने और निकल जाएंगे तो बदल जाएंगे? नहीं, ये 4 पॉइंट तो बेटा अगर 1 महीना रह रहा है ना एग्जाम का, तो भी उतने ही वैलिड है। सिलेबस तो ऐसा नहीं कर सकता कि थोड़ा थोड़ा करे काम चल जाएगा। मान ले तूने सिलेबस ठीक से नहीं करा, नहीं आएंगे नंबर। तो अभी टाइम है बेटा, लगभग 7.5 महीने हैं। कोई भी बच्चा जो सोच ले वो सिलेक्ट हो सकता है, मैं क्लियर बोल रहा हूं। अगर तुम सोच लोगे सिलेक्ट होने का तो अभी भी सिलेक्ट हो सकते हो, अभी भी सिलेक्ट हो सकते हो, तूने कुछ नहीं पढ़ रखा तो भी। पर तुझे क्या करना है, सिलेबस ढंग से करना पड़ेगा, लेक्चर देखने पड़ेंगे अगर उस टॉपिक के नहीं आते, टेस्ट देना पड़ेगा और उसमें से वीक टॉपिक निकालकर उसके क्वेश्चन और बनाने पड़ेंगे। उसके साथ साथ तुझे रिवीजन के प्लान चाहिए, बार बार नोट्स को रिवाइज करना है। जैसे नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं, नोट्स तेरे पास है उसको याद कर ले पूरा। सबसे पहले तो मान लो मुझे आज सेल वाला चैप्टर रिवाइज करना है, तो मैं अपना रजिस्टर लेके बैठूंगा, एकदम शांत मन से 3 साढ़े 3 घंटे में पूरे नोट्स एक बार पढ़ूंगा। मेरे को एक प्रॉपर नॉलेज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, उनको लिखूंगा, अगले राउंड में लिखूंगा। कैसे? रफ में मेन मेन पॉइंट्स लिखूंगा। फिर तीसरे राउंड में मैं उसकी एनसीईआरटी की 1 या 2 रीडिंग लूंगा, तैयार हो गया। फिर मैं उसके क्वेश्चंस करके देखूंगा, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस मेरे पास एक्सरसाइज है, जैसे हमने बैचेस में तो दे रखी हैं, वो करके देखूंगा। और फिर फाइनली मेरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। सर ऐसे बहुत टाइम लगता है एक चैप्टर में, यही तो करना है। हर दिन तुम्हें 2 बूंद घड़े में भरनी है, उस टाइम तक पूरा घड़ा भर जाएगा बेटा। लेकिन अगर आप ये स्टेप्स में से कोई भी मिस करोगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, हमें जो सबसे वीक लगा अपने बच्चों के लिए, वो यही लगा कि हम क्या उनको ऑफलाइन टेस्ट करा सकते हैं। तो उसका एक ही तरीका जो मुझे समझ में आया अभी के लिए वो यही था कि यार क्यों ना टेस्ट बनाकर वहां तक पहुंचा दिए जाए बच्चे तक। अगर वो ईमानदार है तो घर में माहौल बना लेगा टेस्ट का, क्योंकि माहौल के लिए बाहर ट्रेवल करने की जरूरत नहीं होती। फिक्स टाइम पे अगर तू टेस्ट देता है और उठता नहीं है, 3 घंटे सीरियसली देता है और उसे एनालिसिस करता है, तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है डाउट्स क्लियर कर दिए आपके, कि अभी एनटीए ने सिर्फ डेट निकाली है, जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा शायद तभी क्लियरिटी मिल पाए। अंटिल बीच में वो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन ना दे दें। भाई कोई मतलब बहुत रिक्वेस्ट करे तो दे दे, पर एनटीए इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होता नहीं है। दूसरी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मान लो सिलेबस हो गया डिलीट और डिलीटेड सिलेबस नहीं आया, लेकिन नीट में उसका क्वेश्चन आ गया। अगर एनटीए ने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये डिलीटेड में से नहीं था, ये मेन सिलेबस में से था, आप कितनी भी उस पे वो लगा लो, क्वेश्चन लगा लो, एनटीए की बात फाइनल होती है। ऐसा हम पिछले 2 साल में देख रहे हैं। एनाटॉमी का क्वेश्चन 2022 के पेपर में गलत था, उसमें बोनस नहीं मिला, हम सब ने काफ़ी ट्राई किया, नहीं मिला तो नहीं मिला, एनटीए की बात फाइनल है। तो प्लीज़ आग से मत खेलो, दिमाग लगाओ अपना,
जो चल रहा है बढ़िया से सिलेबस पढ़ो, फैब तक सिलेबस खत्म करो, 2 महीने की बढ़िया रिवीजन करो। अगर क्लास 12th में है तो आपके पास विंडोज़ हैं, अभी कुछ पढ़ लो, कुछ एग्ज़ाम के जनवरी वगैरह में पढ़ लेना बोर्ड के थोड़ा आस में, कुछ एग्ज़ाम के बाद पढ़ लेना, आप तब भी सेलेक्ट हो सकते हो। क्लियर है बेटा? सही है, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।